जोधपुर शहर जहां अपराधियों में कानून का भय वो खत्म होता नजर आ रहा है। चाहे कानून कितना ही बड़ा क्यों ना, लेकिन फिर भी अपराधी जो है वो लगातार अपराध को अंजाम दे रहे। वहीं जोधपुर के देर रात एक ऐसी घटना सामने आई जहां जिसने सभी को स्तंभ करके रख दिया और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम देर रात घर से बाहर निकले या ना निकले। एक बीएलओ जो अपनी ड्यूटी खत्म कर अपने घर की ओर लौट रहा था, तभी अचानक एक शराबी टैक्सी चालक जो है वो यहाँ से गुजर रहा था। उस टैक्सी चालक ने देखा कि बीएलओ के हाथ में एक बैग था और वही जब टैक्सी चालक ने बीएलओ को कहा कि साहब जी आप टैक्सी में आ जाइए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, तभी बीएलओ ने मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं जाना है टैक्सी में। तभी उस वारदात में टैक्सी चालक जो शराब के नशे में था और उसने उस बीएलओ के हाथ में थमे बैग को छीनने की कोशिश की। तमाम उससे झगड़े किए कि नहीं, बैग मैं नहीं दूंगा। तभी अचानक उस टैक्सी चालक ने एक धारदार हथियार चाकू बाहर निकाल दिया और वही जब बीएलओ को लगातार उसकी गर्दन पर वो धारदार हथियारों से वार करके उस बीएलओ को वहीं पर गंभीर रूप से घायल कर दिया। और जब स्थानीय लोगों ने उस बीएलओ की चीख पुकारें सुनी और जब घायल बीएलओ को देखा, तभी स्थानीय लोगों ने उसे एमडीएम अस्पताल में भर्ती करवाया। और जब एम्बुलेंस बुलाकर एमडीएम अस्पताल में भर्ती करवाया, और स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि लगातार ऐसे टैक्सी चालक जो है वो रात से लोग जब यहाँ इस रास्ते से जब लोग गुजरते हैं तब लूट की वारदातों को अंजाम देता है। और वही उस टैक्सी चालक की भी यही नीयत थी कि वो उस बैग को लूट कर लूट की वारदात को अंजाम। वही बीएलओ ने होशियारी दिखाकर उस टैक्सी चालक को बैग ना छीनकर वही उससे बैग छीन। वही बीएलओ ने जब उस टैक्सी चालक को बैग नहीं लिया, तभी टैक्सी चालक ने धारदार हथियार से उसे घायल कर दिया और स्थानीय लोगों द्वारा उसे हाल में एमडीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर ने बीएलओ की हालत जो है वो गंभीर बताई और तुरंत ही ऑपरेशन थिएटर में बीएलओ को ले जाया गया। जहां अब आज सुबह की बात करें तब डॉक्टरों का यही कहना है कि बीएलओ की हालत जो है वो स्थिर बताई जा रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये लूट की वारदातें इतनी क्यों बढ़ रही है। जब स्थानीय पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली, तभी स्थानीय पुलिस द्वारा मामला दर्ज करवाया गया और वही इस अपराधी जो टैक्सी चालक है उसकी छानबीन की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहा है, आसपास लोगों से पूछताछ की जा रही है कि आखिर वो टैक्सी चालक था कौन। और वही पुलिस का ये भी कहना है कि वो उस लूट की वारदात से आया था। लगातार जोधपुर शहर में लूट की वारदातें वो बढ़ती जा रहे हैं। लोग अब बाहर निकलने से भी डर रहे हैं कि आखिर हम बाहर निकले ना निकले, अगर हमें कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए या हमें हमारे परिचित से कहीं मिलना हो या हमें जाना हम, तो क्या अब हम रात को बाहर भी नहीं निकल सकते। आखिर क्या जहां जोधपुर जो एक अलग ही एक पर्यटक स्थल माना जाता है, जहां पर दूर दराज से पर्यटक आते हैं, तो एक पर्यटकों के लिए भी और जोधपुर शहर वासियों के लिए भी एक गंभीर सवाल खड़ा करता है कि आखिर अपराधी जो है वो बिना डर के अपराध को अंजाम कैसे दे रहे हैं। वही अब देखना ये होगा कि पुलिस प्रशासन इस लगातार ऐसी लूट की वारदातों को और ऐसे अपराध जो लगातार जोधपुर में बढ़ते जा रहे हैं, इनके रोकथाम के लिए क्या प्रयास करेंगी, क्या कड़े नियम जो है वो शुरू करेगी। कड़ी सुरक्षा जो है वो जोधपुर में अब शुरू करेंगे। वही जोधपुर में सड़क सुरक्षा को लेकर भी एक सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया है, जहाँ पर अपराध जो है, जहाँ पर ऐसे डोडा पोस्ट के अपराधी जो है वो भी यहाँ पर इन ऐसी कड़ी सुरक्षा को लेकर जोधपुर में कम करने की कोशिशें की जा रही है। वही जोधपुर में ऐसे लगातार जो अपराध बढ़ रहे, लूट की वारदातें, उन्हें कम करने के लिए भी अब कड़े इंतजाम जो है वो करते नजर आएंगे। तो देखिए इसमें अब आप क्या कहेंगे वो मैं ज़रूर बताइए, और ऐसे तमाम प्रकार की अपडेट्स के लिए द घटक के साथ जुड़े रहिए।